नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज जैस्मिन रात एंड स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रात एक बार फिर से हाजिर हूँ आज नई राशि लेके। अभी तक जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम ज़ोडिएक साइंस को डिस्कस कर रहे हैं उसमें बारी है आज कन्या राशि की, यानी कि वर्गो की। वर्गो का आज दिन है जी, और जो वर्गो हैं या आपके अगर कुछ रिलेटिव्स हैं वो वर्गो हैं, आपके फ्रेंड्स वर्गो हैं, तो आज आपको शो देखना अनिवार्य है। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कि आज वर्गो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके लकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन है इनके लॉर्ड और क्यों मिला है इनको ये ज़ोडिएक साइन, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से साइंस हैं इनके लिए कंपैटिबल, कौन से है इनकम्पैटिबल, किनके साथ शुरू करना चाहिए आपको बिजनेस, किनके साथ ठीक बैठेगा आपका रिलेशनशिप, और एंड में एक सीक्रेट भी है जिसे बोलते हैं कि डार्क सीक्रेट, जो कि हर राशि के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो अब तक हमने लियो तक राशि कंप्लीट कर ली थी, यानी कि सिंह राशि, और आज बारी है वर्गोस की, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट करते हैं। सिंबल उनको मिला है मेडन का, यानी कि कन्या का। आपने उनका अगर सिंबल देखे तो वहाँ पे एक लड़की बनी हुई है, लेकिन उसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो लड़की है ये अनमैरिड है, इसीलिए उसको कन्या राशि बोला जाता है। इनको ये सिंबल क्यों दिया गया है, क्या आपने कभी सोचा? इनका ये सिंबल इसलिए है क्योंकि इनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए, फेक नहीं, स्प्लिट पर्सनालिटी होती है कि कभी आप किसी तरह से सोचते हैं, कभी आप किसी तरह से सोचते हैं। तो जो वर्गो मेन भी होते हैं उनमें ये स्प्लिट पर्सनालिटी होती है कि वो बाहर से जो है वो जितने कठोर दिखाई देते हैं या फिर वो जितना ज़्यादा मैन ओरिएंटेड दिखाई देते हैं उनकी चीज़ों पे, तो वो ज़्यादा फेमिनाइन की तरह सोचते हैं क्योंकि उनका साइन ही वैसा है। कन्या राशि कैसे सोचते हैं? फेमिनाइन उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए होते हैं, हाव भाव में नहीं। बात वहाँ पे आती है जहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेट, जो ऐसे लोग होते हैं वर्गोस, ये गिफ्ट्स को चूज करने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर उन्हें किसी फीमेल के लिए भी गिफ्ट लेना है तो उनका सेंस बहुत अच्छा होता है, फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है, ट्रेंड्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है, कौन से रंग एक लड़की पे जच सकते हैं, कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग सकती है। ये जो वर्गो मैन होते हैं यानी कि कन्या राशि के जो मर्द होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आता होता है, क्योंकि वो फेमिनाइन अंदर से सोचते हैं, एक लड़की की तरह वो सोच पाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं। इसीलिए वो इमोशनल भी होते हैं और वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। यहाँ भी उनका स्प्लिट पर्सनालिटी आता है। ठीक जैसे एक लड़की है उसमें इमोशंस भी बहुत भरे होते हैं, और अगर वो प्रैक्टिकल सोचती है तो वो बहुत हाई लेवल का सोचती है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। इसीलिए उनका जो ज़ोडिएक साइन है उनको कन्या दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इनके लॉर्ड कौन है। कन्या राशि के लॉर्ड जो उनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनको लॉर्ड कहा जाता है, और वो है मर्करी यानी कि बुध। बुध एक ऐसे देवता हैं जो दो राशियों को डिनोट करते हैं, और उसमें से है एक वर्गो यानी कि कन्या राशि। बुध जो है वो काफ़ी चार्मिंग है। अगर बुध की बात की जाए, मर्करी की, हमने अपनी पिछली सीरीज में जिसमें सारे प्लैनेट्स डिस्कस किए थे, अगर किसी ने मिस कर दिया है तो सोशल मीडिया पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं एस्ट्रो प्लस शो के बारे में। वहाँ पे हमने मर्करी के बारे में ये डिस्कस किया था बुध कि वो एक चार्मिंग प्लैनेट है। वो उन चीज़ों के पीछे भागते हैं और आपको भी उन चीज़ों की क्रेविंग देते हैं जो एक्चुअली मन का बच्चा जगाए रखती हैं। फन लविंग है, चार्मिंग है, फॉर्चुनेट होते हैं, और ऐसे जो ये प्लैनेट है ये एक्चुअली आपको एक तरह के ऐसे मेजर देते हैं कि जिसमें आपको कम मेहनत से ज़्यादा फल मिलता है। यही डिस्कस किया था हमने मर्करी में। डिटेल्स में तो अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त जो है अभी इतनी ही इजाज़त दे रहा है। तो किसी ने अगर वो वीडियो सुनना है तो आप ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे। अभी बात कर रहे हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि को अगर ऐसे लॉर्ड जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो भागते हैं फन की तरफ, यानी कि एंजॉयमेंट की तरफ। इनके लिए ज़िंदगी में एंजॉय करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पर इनको लगता है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं रहा, वहाँ पे इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो प्लैनेट है उसके रेज ही इस तरह से पड़ रहे हैं। तो वैसे भी ये लोग भागते हैं अपने मन का बच्चा जगाए रखने में, यानी कि फ्री टाइम में वो वाली एक्टिविटीज़ ढूंढते हैं जिससे इनको एक
अपनी जो बच्चे की तरह ये चार्मिंग रह सके जिसमें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं एक वर्गो इंसान में। और एक इनका ये भी ट्रेट होता है कि जैसे मरकरी है, मरकरी कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो वर्गोस भी हमेशा यही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मेहनत कम लगे और फल ज़्यादा मिले। ये एक ट्रेट कभी नेगेटिव हो जाता है इनमें और कभी पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे ये सोचते तो पॉजिटिव है, लेकिन कई बारी हर बारी किस्मत जो है वो इस तरह साथ नहीं देती कि आप कुछ भी ना करें और सामने से आपको हमेशा ही फ्रूटफुलनेस आती रहे। तो ये कम होता है, तो यहाँ पे मात खा जाते हैं कई बारी वर्गोस। अब बात करते हैं इमोशनल और प्रैक्टिकल होने में। वर्गोस काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं अगर बात की जाए, क्योंकि वो कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। वो किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी काम के बारे में सबसे पहले ये सोचते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो है और क्या नुकसान है। तो अगर उनका जो नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा जो है वो कम हो रहा है, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरह से वो अपने काम में भी सोचते हैं, रिश्तों में भी सोचते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव नेचर दिया गया है मरकरी की तरफ से उन्हें, क्योंकि एंग्जाइटी उनसे कंट्रोल नहीं होती है। सेकेंड एलिमेंट, प्रैक्टिकल जो जोन उनका आता है वो इमोशंस में काफ़ी टकरा जाता है। इमोशंस में कब टकराता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, वो इसलिए टकराता है क्योंकि सिंपैथी आ जाती है। जहाँ पर बात सिंपैथी की आ गई, वहाँ पे वर्गोस काफ़ी इमोशनल बिहेव करते हैं। जहाँ पे इनको लगता है सामने वाला बीमार है, जहाँ पे इनको लगता है सामने वाला मुसीबत में है, सामने वाला बहुत एक ऐसी चीज़ में फंस गया है जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ वर्गोस अपना सारा प्रैक्टिकल जोन छोड़ के सामने वाले की हेल्प में लग जाते हैं। वर्गोस ही होते हैं कि अगर रोड साइड कोई गिरा हुआ है तो उसे सबसे पहले जाके उठा लेते हैं और पहुँचा देते हैं उनको हॉस्पिटल। हेल्पिंग एलिमेंट उनका तेज़ होता है। कैसे लोगों की मदद करते हैं? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर रोड साइड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको ले जाते हैं। सेकंड, ये बिलीव करते हैं कनेक्शंस में। अगर इनका कोई फ्रेंड है या इनकी कोई फ्रेंड है, उसके सामने से फैमिली में कोई बीमार है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, तो वर्गोस उनको ले जाते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो उनका काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इससे आपका मूड एनहेंस हो जाएगा, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह की जो काउंसलिंग है वो वर्गोस काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे सिंपैथी आ जाती है वहाँ पे इमोशनल बिहेव करते हैं। रेस्ट ऑफ द लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें कैलकुलेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि वर्गोस के लकी एलिमेंट्स कौन से होते हैं। वर्गोस के लिए सबसे ज़्यादा लकी एलिमेंट जो है, लकी नंबर जो है वो 5 नंबर है, 5 नंबर। बहुत सारी राशियाँ ऐसी होती है जिसके लिए एक नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर्स लकी होते हैं। वर्गो भी ऐसी है, लेकिन अगर उस पर सबसे हाईएस्ट लेवल में देखा जाए तो 5 नंबर यानी कि 5 नंबर वर्गोस का लकी एलिमेंट होता है। 5 नंबर टिकाव का नंबर है, वो टिकाऊ लेके आता है। जो इनका एक ऐसा नेचर आता है जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं कि कौन सी, अगर जॉब कहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमेशा कैलकुलेट करते रहेंगे कि ये इसके इतने नुकसान है, इसके फ़ायदे हैं, तो क्या होगा, वो स्विच कर लेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे भी सेम होगा। तो ये जो टिकाव है इसकी कमी होती है वर्गोस में, तो इसके लिए 5 नंबर जो है वो इनके लिए अच्छा बैठता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर जो है वो टिकाऊ लेके आता है। तो इसलिए लकी नंबर है वर्गोस के लिए 5, जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। आजकल सबसे ज़्यादा तो दुनिया हर चीज़ के अगर पीछे भाग रही है तो हर चीज़ के पीछे है पैसा, यानी कि प्रोफेशन। आपका करियर कैसा बन रहा है? वर्गोस के लिए करियर जो होता है वो टीचिंग प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है, अकाउंटेंसी का काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ पे किसी को आपको मोटिवेट करना है वहाँ पे वर्गोस बहुत अच्छे होते हैं। साइकोलॉजी का फील्ड इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जब भी मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूँ उसका मतलब साइकोलॉजी से बिल्कुल नहीं है। वर्गोस किसी की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, ये इनमें वीकनेस होती है। जो सामने वाला किसी एक सिचुएशन में कर रहा है, सेकेंड टाइम पे वो नहीं करेगा। साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि समझा जाता है कि आज अगर एक पर्सन कुछ
ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो कल वो ऐसा नहीं करेगा, जिसमें सामने वाले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में वर्गोस अच्छे नहीं होते, लेकिन मोटिवेशन देने में बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं जहाँ पे सामने वाला जो है वो थक गया है, हार गया है। वहाँ पे वर्गोस ऐसे होते हैं जो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करके सामने वाले को खड़ा कर देते हैं कि उठो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे होते हैं वर्गोस। जिंदगी में इनके कुछ भी चल रहा हो, सामने वाले के कुछ भी चल रहा हो, इट डजंट मैटर, उसके साथ इनकी मोटिवेशन का कोई भी लिंक नहीं होता। बहुत अच्छे से सामने वाले को मोटिवेट कर देते हैं वर्गोस। सो वर्गोस के लिए एक टीचिंग प्रोफाइल, जिसमें सामने वाले को समझाना अच्छे तरह से, ये सामने वाले की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन से टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, लेकिन वर्गोस के लिए टीचिंग बहुत अच्छा एलिमेंट है। सेकेंड वन इनके लिए मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर का। थर्ड वन के लिए और भी प्रोफेशन है, यानी कि केमिस्ट का प्रोफेशन। मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने में वर्गोस बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको एक बार ही बता दें कि ये दवाई इस चीज़ के लिए दी जाती है, इनको हमेशा वो चीज़ लर्न ही रहती है, और ये दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं कि आप दवाई लेने में इनका इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन दवाई के बारे में आगे नॉलेज का डिसेमिनेशन करने का इनका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारे जो वर्गोस के लिए प्रोफेशन अच्छे थे। एक और प्रोफेशन है वर्गोस के लिए जो ये करना चाहते हैं लेकिन समटाइम्स कर नहीं पाते, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। बार बार ये लोग उसमें निवेश करने का ट्राई करते हैं। अगर तो इनका जो बुध है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और इनके कर्म अच्छे हैं, तो इन लोगों के लिए ये भी प्रोफेशन सूटेड है, क्योंकि जहाँ पे आपको फैसिनेशन आ रही है किसी चीज़ के लिए कि हाँ भाई हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्यों ना ट्राई करें। सो ये भी आपके लिए प्रोफेशन रिकमेंडेड है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से साइंस होते हैं इनके लिए कंपैटिबल और कौन से होते हैं इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल साइंस वर्गोस के लिए आते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। उन लोगों के साथ इनका जो प्रैक्टिकल नेचर है वो काफ़ी मैच कर जाता है। जैसे कैप्रिकॉर्न्स है वो भी प्रैक्टिकल सोचते हैं और जो वर्गोस हैं वो भी प्रैक्टिकल सोचते हैं। सेकंड वन आते हैं कैंसर, यानी कि कर्क राशि के जातक। वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्गो का एक प्रैक्टिकल नेचर है वो कैंसर यानी कि कर्क राशि के साथ जुड़ के जो मिक्सचर बनता है वो एक बैलेंस का बनता है, जहाँ पे ये लोग बैलेंस सीख लेते हैं। वर्गो का प्रैक्टिकल नेचर और कैंसर का एक्स्ट्रा सेंसिटिव नेचर और एक्स्ट्रा इमोशनल नेचर, तो वो जो एक जोन बनता है वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल और काफ़ी जो फ्रूटफुल बनता है, जिसमें एक दूसरे से ये चीज़ों को सीख लेते हैं, इमोशंस की कदर हो जाती है। और अब बात करते हैं इनकम्पैटिबल साइंस के बारे में। इनकम्पैटिबल लियो है इनके साथ। सिंह राशि वाले जातक और वर्गोस, इन दोनों की कभी नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो सिंह राशि वाले जातक है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो फटाफट किसी भी चीज़ को बेधड़क बोल देते हैं, चाहे उसमें नुकसान हो रहा है चाहे उसमें फ़ायदा हो रहा है। और जो वर्गोस हैं वो काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं। वर्गोस जो होते हैं ये काफ़ी इंट्रोवर्ट पाए जाते हैं। कई केसेस में वर्गोस इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है आपको कभी भी पता नहीं चलता। और कई केस में वर्गोस इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं कि वो सामने वाले का मन रखने के लिए कुछ भी नहीं बोलते, इसलिए वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो लियो और वर्गोस यानी कि सिंह राशि के जातक और कन्या राशि के जातक दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, तो इसलिए इन दोनों के जो साइन हैं वो इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। अब बात करते हैं मिथ की। अब थोड़ा हेल्प कर देते हैं वर्गोस का मिथ को बता के। मिथ इस बारी ये नहीं है कि आप वर्गोस के बारे में क्या सोचते हैं, मिथ है कि वर्गोस अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। कलर्स के रिगार्डिंग वर्गोस हमेशा सोच लेते हैं कि मकड़ी है उनका लॉर्ड तो ग्रीन कलर उनके लिए लकी होगा, साइन है वर्जन तो कोई और कलर लकी होगा। सो ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट ये कलर्स हमेशा वर्गोस को बता दिए जाते हैं कि लकी है, लेकिन ये मिथ है। ये आपके लिए लकी हो सकते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको प्लैनेट चेक करना है। लेकिन एक कलर है जो आपको पावर देता है, आपको
एक तरह से पावर हाउस बना देता है, वो है ब्राउन कलर यानी कि बुरा रंग। वो आपका लकी कलर है। लकी कलर उसको बोलते हैं जो आपके लिए काम करता है। सो ब्राउन कलर आपके लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन उससे पहले ख्याल रखें कि आपकी कुंडली में केतु महाराज एक अच्छे घर में बैठे हों। अगर आपको नहीं मालूम तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी अगले रविवार 9:30 बजे और 1:15 यानी कि 1:15 और 9:30 हर संडे। और आपने दूसरा शो भी मिस नहीं करना जिसका नाम है एस्ट्रो वीजा, जो कि रोज आता है 12 बजे और 4:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।